राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राव स्वागत करता हूं अपना एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइज़, मैंने जैसे कि कहा था कि मैं अपने जो बीएससी का पेपर है उनके बाद में डालूंगा 12th के बोर्ड के एग्जाम जो कि यूके बोर्ड के होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो 12th का है फिजिक्स का, यूके बोर्ड 12th फिजिक्स का 2023 का जो पेपर है फिजिक्स का पेपर, और 22 का। इसमें हम दो पेपर सॉल्व करेंगे और मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बस आपको केवल देखते जाने हैं। और इसमें एक क्वेश्चन से मे भी मैंने नहीं कर सकता, मे भी छोड़ा था मैंने ये, तो फिर उसके बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। मैंने किया है, अलग से कॉपी में किया था, वो कॉपी में बस मुझे अभी मिल नहीं रही है, बट मैं कहीं से अरेंज करा के उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो 23 का पेपर है गाइज, 23 और 22 का, ये जो पेपर पैटर्न है गाइज, 24 के पेपर जो हमारा पेपर आया था उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, फिर मैं आपको 24 का पेपर पैटर्न दिखाऊंगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के या बिना किसी और चीज़ के सीधे हम बढ़ते हैं आगे। तो आप सीधे यहाँ पे देख सकते हैं इसका। अब सुनिए, यहाँ पे क्या करें, पॉज करके आराम से रुक के देख सकते हैं। ये फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले टिक मार्क वाले ऑप्टिकल ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको आराम से ऐसे देख करके कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पी एन संधि डायोड गए जो इसमें जो क्या है, पी एन संधि ये डायोड वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको आराम से देख लेना। और स्टार्टिंग में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, एक मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 6। और ये जो मैंने 6 के बाद 7 क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं ना गाइज, वो क्या है, बस जो मैंने नहीं कर रखे होंगे, जहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाल रखा होगा, वो क्या हो रखे होंगे सिलेबस से, वो सिलेबस से क्या हो सके हट चुके हैं। वो ना हमारे उसमें थे ना आपके उसमें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन किया नहीं है करके मैंने। ठीक है, बाकी फिर ये 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन ये देख सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ी बहुत मेरी राइटिंग जल्दीबाजी में कर रखा है, तो उस वक्त कोई अगर दिक्कत आ रही होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। भाई क्वेश्चन कैसे आता है आराम से ऐसे देख सकते हैं, और कितना लिखना होता है। और कैसे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले मेन बात ये रहती है कि आप लिख कौन सी पेन से नहीं है। हमेशा मैं ये बात कराऊंगी कि आपके जो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लिखना है वो पायलट पेन से लिखना। किस पेन से लिखना, पायलट या बॉल पेन। बॉल पेन का यूज़ कम ही करना, मतलब जो डॉट पेन कहते हैं ना, डॉट पेन इतनी आकर्षक नहीं लगती, तो आप ऐसे पायलट पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इस पेन का, मतलब इस पेन का ज़्यादा वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इस पेन का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है ना, जो आप लिखते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, और जो देखने वाला एग्जामिनर भी होता है उसको लगता है हाँ अच्छा लिखा है और अच्छी पेन का यूज़ किया है, तो आप वहाँ पे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। बाकी आपकी राइटिंग का भी बहुत इफेक्ट रहता है गाइस, बाकी आप देख सकते हैं। और सॉरी, थोड़ा उल्टा बन चुका है, मैंने मास्टर माइंड से बनाया है ना, परावर्ती दूरदर्शी का, ये किरण आर्क, मतलब उसका जो फिगर है वो मैंने ऐसे बना रखा है अब। बाकी आप इसमें भी अगर आप 12th के हैं तो आपके टीचर ने आपको अलग बना के आप अपनी कॉपी से देख सकते हैं। ये मे बी हाँ 9th वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको 12th के। बाकी उसका ये 15 और 16 नहीं थे सिलेबस में, तो उसका कूलॉम्स लॉ। और गाइज एक बात ध्यान रख लेना, मैं इतना बताता हूँ आपको कि ये कूलॉम्स का लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से अच्छे देखना। और उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको भी अच्छे से, इस बार आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार हमारे उसमें नहीं आया था, इस बार पक्का टपकेगा। और इसके बाद बता दें आप अभी वो भी आएगा, अभी आगे देखते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। उसके बाद 18th क्वेश्चन, आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं, इनको समझने की कोशिश करना, आराम से समझ भी जाएंगे। देन उसके बाद डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौ चुंबकत्व की व्याख्या। जो कि डोमेन सिद्धांत है ना, आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, पहले इसको आराम से देखें, समझ सकते हैं वे। समझने के बाद अपने शब्दों में तो इंग्लिश में अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में तो समझना ही पड़ता है ना, अब आराम से समझ के कर सकते हैं। बाकी जो मैंने सॉल्यूशन है मास्टर माइंड से किया है गाइस। अगर आपके पास मास्टर माइंड नहीं है तो आप इस टाइम पे आप मास्टर माइंड आएंगे तो उनसे भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में से मतलब मेन मेन जो होते हैं ना, जो पेपर आता है 60%, तो उसमें से आता है 60-70%। बस हमारे बारे में नहीं आया था, देख सकते हैं डोमिन वाला। फिर उसके बाद 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, लिखना कुछ नहीं था। 22 का भी यही था, क्योंकि सोचते ना आंसर ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं ना। कोई कोई फिजिक्स में तो ऐसा पेपर होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलना मुश्किल हो जाते हैं, नए क्वेश्चन आए रहते हैं ना, कोई मतलब 2-3 क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होते हैं हर साल, नहीं आते हैं नए नए, बाकी रिपीट भी होते हैं। बाकी 22 का आंसर, 23 का आंसर क्या है, मैंने कोई दूसरी कॉपी में कर रखा है, बट अभी इसमें नहीं है, तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूँगा उसको। ठीक है, उसके बाद 24 क्वेश्चन,
द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ खींचिए तथा समझाइए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का नाभिक के स्थायित्व से क्या संबंध है। ठीक है, जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे उसमें तो नहीं आया था, इस बार पक्का आएगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ये 2023 में आया था एक, उसका नहीं आया, उससे पहले भी कभी नहीं आया है, और इस बार 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बड़े मार्क्स में ही आएगा। और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझना, इसके इसकी डेफिनेशन लिख लेना, थोड़ा बंधन ऊर्जा वक्र की, देन उसके बाद इसके 3-4 पॉइंट हैं उनको समझ लेना, और एक इसका ग्राफ है, ग्राफ बहुत ईजी है, आराम से समझ सकते हैं इसको आप। कहाँ पे हीलियम होगा, कहाँ पे हाइड्रोजन, कहाँ पे लिथियम दिखाना है, कहाँ पे नाइट्रोजन दिखाना है, कहाँ पे फ्लोरीन, कहाँ पे क्या बोलता है आयरन, कहाँ पे क्या दिखाना है ना, आराम से दिख रहे हैं। और यूरेनियम यहाँ, यहाँ नीचे इनकी क्या रहेगी, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, दैनिक द्रव्यमान संख्या, और यहाँ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, और इसमें अथवा वाला क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल भी आता है ना इसमें। न्यूमेरिकल तो बहुत, मतलब न्यूमेरिकल ना आप ऐसा करना, जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं न्यूमेरिकल के ऐसे करना, मतलब टॉप 20, टॉप मोस्ट 20, मतलब जो कि क्या है इम्पोर्टेंट है, वो भी लास्ट के चैप्टरों में से, उनमें से देख लेना टॉप 20, मतलब 10 के बाद जो आते हैं ना, नन 9th से, क्योंकि ऑप्टिक्स से है प्रकाशिकी, 9th जो फिजिक्स में है 12th में, प्रकाशिकी से लेके जो बाकी आपके वहाँ 14-15 तक चैप्टर है, वहाँ तक क्या कर सकते हैं आराम से, जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं ना टॉप 20 क्वेश्चन का लेना उसमें से, जैसे 4 उसमें से कर ले, ऑप्टिक्स से आप 5-6 न्यूमेरिकल कर ही लेना, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनके फॉर्मूले देख लेना, कहाँ पे कौन सा लग रहा है, कहाँ पे मिरर फार्मूला लग रहा है, दर्पण सूत्र जो भी कहता है, कहाँ पे लेंस फार्मूला लग रहा है, इन चीज़ों का आराम से कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, बाकी देख ही सकते हैं। 25th क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचिए, निवेश और निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को बनाते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, इसको इतना आप ना एक बार, जैसे इसमें ऐसा है ना संधि डायोड वाला में, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्या है, पढ़ने के बाद आप उसको आराम से समझना। अगर वैसे तो मे भी आपके स्कूल में समझाई होगा, स्कूल में टीचर उन लोगों ने बता ही रखा होगा आपको, आपको अच्छे से आता भी होगा, बाकी ऐसा कोई वाली दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। बाकी आराम से पॉज करके इसको देख सकते हैं आंसर, और कहीं पर भी दिक्कत आ रही है ना, अगर मुझे अगर अच्छे न्यूमेरिकल लाने हैं, आज से कोई भी चीज़ें कब बतानी हो, मुझे आपको एग्जाम से रिलेटेड, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं भी पहले फिजिक्स से करा दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स से सारे कोर्स सबको टफ ही लगते हैं ना, हल्की बहुत, तभी तो आप देख ही सकते हैं इनका ड्रॉ कैसे बनेगा, फिगर कैसे बनेगा, आराम से। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, अगर इसमें 50% न्यूमेरिकल आता है तो 50% थ्योरेटिकल भी आता है फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल को मतलब करते ही रहना। देखिए जैसे ये भी न्यूमेरिकल ही है, ये देख सकते हैं आप। पेरिसनिंग पेपर गाइस थोड़ा क्या आता था, थोड़ा लॉन्ग आता, लंबा आता था, मतलब पेपर जो बनाने का तरीका था थोड़ा लंबा आता, उसमें 28 या 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार से 26 क्वेश्चन आए थे हमारे उसमें 2024 में प्री बोर्ड में, सॉरी मे बी हमारे पेपर में बोर्ड के, और आपके भी, आपको पता ही चल गया होगा इस बार जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होगा, प्री बोर्ड के पेपर में देख ही लिया होगा आपने। अगर आपको अच्छे से पीछे वाला धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, आप एक बार आराम से और देख सकते हैं। बाकी आराम से पॉज करके देखिए इसको। और ये बायोसेवर्ट का नया गाइस जो ये रूल है बायोसेवर्ट का, ये हमारे उसमें नहीं आया था, और इसके टॉप मोस्ट चांसेस रहते कि इस बार आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, बिल्कुल इनको एकदम पकड़ के चलना है इन चीज़ों को। ठीक है, और देख सकते हैं उसके बाद ये हो गया। और लेंस मेकर फॉर्मूला 28वां क्वेश्चन है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये जो नैन्स मासिक सूत्र है ना, ये 22 में भी आया था, 23 में भी आया है, लेकिन हमारे उसमें नहीं आया 24 में। अगर तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि छोटे मार्क्स में या बड़े मार्क्स में पक्का ही पूछा जाएगा इस बार। और जैसे मैंने करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं आराम से, डिक्टो मैंने जैसा करके, आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा मैंने करके है आपको वैसे ही करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही करना है इसको। अगर आप एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे, स्टेप भूल जाएंगे ना इसमें, लेकिन आपको भूलना है जैसे मैंने करके बस वैसे ही करना है इसको। उसके बाद द्वितीयक तरंगिकाओं से आपके समझते हैं ये वाला। ठीक है,
हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी क्या है ना, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार हमारा आया था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करने आया था इस बार हमारा अपवर्तन का आया 2024 में, और 23 में आया था परावर्तन का। और मे भी इस बार क्या हो सकता है 25 में क्या आ सकता है आपका परावर्तन क्या आ सकता है। यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लेना, अच्छे से कर लेना, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट में बता देना कि मुझे किस चीज़ पे और चीज़ में वीडियो बनाऊँ मैं, ताकि और आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाए। और बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी अभी तक मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप कहें हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं थे, फिर हाफ ईयर में मुझे टॉप मोस्ट में इतना कह सकता हूँ कि मतलब चाहे वो विवेकानंद में पढ़ते हो या सरकारी प्राइवेट में सरकारी में पढ़ते हो या कोई भी स्कूल में सीबीएसई के पढ़ते हो, तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिजिक्स में हाफ ईयरली में 100 में से मतलब 95% तो बच्चे फेल ही हो रखे होंगे फिजिक्स के, उसमें मतलब उनके उसमें कम नंबर आ रखे होंगे। 70 में से 23 से कम ही आए होंगे उनके, मतलब 20 ऐसी 23 इतने आए होंगे ना। और प्री बोर्ड में 100 में से 80% बच्चों के मार्क्स मतलब फिजिक्स में पास हुए होंगे, बाकी सब फेल हुए होंगे, या मे बी 80 नहीं 60% इतना कह सकता हूँ। बाकी कोई बात नहीं गाइस, इतना कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल इस टाइम पे ऐसा होता है ना, हम भी स्ट्रेस से गुजर रखे हैं पिछली बार। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल काम होकर पेपर देने हैं, और बहुत ही अच्छे से। अगर मैं इतना कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अगर आपका एक पेपर ना, जैसे हमारे मैथ्स का पेपर बहुत बेकार गया था, तो हमको उसके बाद हमारे किसका था, फिजिक्स का पेपर था, तो हमने सोचा यार मैथ्स का पेपर तो इतना ख़राब चले गया, क्या पता अब फिजिक्स का भी उतना अच्छा नहीं जाए। लेकिन मैथ्स का पेपर ख़राब गया तो हमने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ यार, हो सकता है तो सोच में आया है कि यार पेपर ख़राब जा सकता है, लेकिन हमने मेहनत करी उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं लिया, बिल्कुल एकदम कामनेस होके अच्छे से जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी करो। बाकी आप आपका काम केवल कितना है, कर्म करना है बस, फल की चिंता नहीं करनी, बाकी रिजल्ट जैसा आएगा बिल्कुल रिजल्ट एकदम अच्छा आता है। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको बहुत खुशी होगी, बिल्कुल प्राउड फील होगा। बस आपके मतलब यही टाइम मेन टाइम है, इतना कह रहा हूँ मैं। अभी उत्तरायणी भी आएगी, ये भी घूमो 2-4 दिन, ये भी ठीक है। बस उसके बाद एकदम प्रिपरेशन में जुट जाना। किसके प्रैक्टिकल हो होंगे, प्रैक्टिकल लिखने होंगे, बहुत सारा काम होता है इस बीच में। तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल हो, जितने जल्दी प्रैक्टिकल निपटाओगे उतनी जल्दी पेपरों को सॉल्व कर पाओगे, पेपर देख पाओगे, पुरानी पेपर PYQs को लगा पाओगे वहाँ पर, और अच्छे से हर चीज़ कर पाओगे। कहीं पर भी कोई समस्या आती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिसके पास पर्सनली मेरा नंबर हो तो मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जो भी आपके मित्र हैं उनका क्या हो सकता है सहयोग हो जाता है, ठीक है। एक साथ बढ़ के चलना है गाइज। बाकी पेपर में देखा जाता है ना, आप अभी साथ में पढ़ो, लेकिन वो क्या होता है, वो वाली मूवी देखोगे ना 3 इडियट्स, वो बात की बात है कि रेंचो कौन पहले आ रहा है, उसके दोस्त ने लास्ट आ रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन अपना एक साथ कर्म करो, अच्छे से मेहनत करो, एक दूसरे की साथ दो, एक दूसरे का तैयारी करो। ऐसा नहीं कि हर कोई अच्छा होता है पढ़ने में, कोई थोड़ा बहुत वो होता है, वीक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेहनत सब करते हैं, बराबर करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं और उचित तरीके से करते हैं, तो सबके अच्छे मार्क्स नहीं आते। और बोर्ड में गए सबके अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी अब मैं सीधे 2022 का पेपर आऊँगा, बताऊँगा कुछ नहीं, मैं सीधे करते जाऊँगा, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज करके आराम से रुक के देख लेना। 5th 6th क्वेश्चन, 7th हो गया। लॉरेंस फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पिछली बार नहीं आया था, इस बार पक्का आएगा। उसके बाद एन और पी प्रकार के अर्धचालक। फिर 9th क्वेश्चन ये हो गया। फिर 10th क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध रिलेशन आ सकता है, ठीक है। ये फिगर कैसे बनाने हैं देख सकते हैं गाइस। आराम से आप ना क्या बोलते हैं इसको, पॉज करके देखना, आराम से पॉज करके आराम से समझ में आ जाएगा आपको। बाकी आपने पढ़ाई है, ये चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं आप, प्री बोर्ड में पेपर सबने दिए अच्छे से जा रखे होंगे वैसे। बस केवल सरकारी वालों के नहीं हो रखे होंगे, कहीं 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 प्राइवेट वालों के तो हो ही गए हैं, जैसे बागेश्वर विवेकानंद हो गया और अदर साइड के। बाकी धारामापी का मीटर में रूपांतरण, या धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये 2022 का पेपर है, हाँ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, इसलिए इस पेपर को आराम से देखें। और मैं इतना कह रहा हूँ कि पेपर रिपीट होता ही होता है, कुछ भी कर लो आप। बस हमारी बारे में नहीं हुआ था, हमारे बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग थे, बट मतलब टॉप में 10 या 15% रिपीट हुए थे, बाकी नहीं हुआ था। बाकी न्यूमेरिकल की अच्छी से तैयारी करना, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग लिख लेते हैं, हम भी सब लिख लेते थे। क्या होता है न्यूमेरिकल में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, और न्यूमेरिकल जिसने अच्छे से कर लेने का उसको बहुत अच्छा काम हो जाता है। एक तो जल्दी काम हो जाता है,
थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगती है, बस एक जल्दी काम हो जाता है, ऊपर से टाइम की भी वो बचत हो जाती है और जल्दी काम हो जाता है, अट्रैक्शन भी रहता है ना, न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स से मिलने के भी चांसेस रहते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये इनको क्वेश्चन के अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर कर लेना और एक एग्जाम्पल भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। आराम से अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, जैसे लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए हर चीज़ में। यूट्यूब में देख लेना और भी वीडियोज़ देख लेना कि कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है। बाकी गाइस एक बात लिख के लेना, इस बार किर्चॉफ के नियम पक्का आएंगे, ठीक है। वैद्युत परिपथ के लिए किर्चॉफ के नियमों को लिखे था, इनको परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। किर्चॉफ के नियम पिछली बार नहीं आए, उससे पहले 23 में नहीं आए थे, तो इस बार 101% गैस ये क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा। और टॉप 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किर्चॉफ के 2 नियम हैं, एक पहला नियम दूसरा है, ठीक है। एक संधि का है, एक लूप है, पास का नियम है। बाकी आप इसका परिपथ आरेख भी ऐसे समझ सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्या है ना, हर साल न्यूमेरिकल आता ही आता है, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज से है, व्हीटस्टोन सेतु से, मतलब आता ही आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से हमारे बारे में भी आया था 2024 में। अभी मैं पेपर भी दिखाऊंगा आपको 24 का, तो तब तक के लिए इसको जल्दी से जल्दी देखा आप, पॉज करिए, आराम से रुक के कर सकते हैं, ठीक है। और इस पेपर मैंने सारे क्वेश्चन करके हैं, हर जगह से ढूंढ के चाहिए हुए मेरे को, कहीं मिले नहीं, मैं सर लोगों से पूछे हैं स्कूल में, तो आप आराम से कर सकते हैं इनको। कोई होता है ना, कोई क्वेश्चन वहाँ इंटरनेट पे नहीं भी मिलता है कभी कभी सॉल्यूशन में, कभी मास्टरमाइंड में भी नहीं होते हैं, दिक्कत आ जाता है, ढूंढना पड़ता है। अगर आप जितना ढूंढोगे उतना ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। ये देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला पिछली बार भी आया था, 2023 में भी आया था ना, इससे पहले पेपर में, मतलब इसके बाद वाले में 22 का है, उसमें भी आर्क है। और 24 में नहीं आया था गाइस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, निश्चित है। बाकी आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। फिर मैंने कह रहा हूँ हाइगेंस का, हम बार बार कहता है हाइगेंस का भी देख लेना, हाइगेंस के द्वितीय तरीके का सिद्धांत, ठीक है। आराम से पॉज कर देखते हैं गाइस। तो इसके बाद कार्यफलन और देहली आवर्ती, ये 11 चैप्टर्स हैं, में भी आराम से कर सकते हैं इनको, कोई टफ नहीं है। इसे न्यूमेरिकल आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये कार्यफलन और देहली आवर्ती, इनसे रिलेटेड प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसको दिखाइए चित्र के द्वारा। और बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल से, परमाणु मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ये तो मैंने इसमें 2 ही पॉइंट लिखे हैं, तो और लिख सकते हैं आप इसमें ना, आराम से कहीं से ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पीएनसन उत्क्रम अभिनत और अवनत अभिक्रम, ठीक है। उन्नत पहले से ना, अग्र अभिनत, उत्क्रम और अग्र, अग्रदिशिक और पश्चिम। बाकी ये मास्टर माइंड में मिल सकता है आपको ऐसा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में मास्टर माइंड सीखे हैं। बाकी इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि 28वां क्वेश्चन है। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत स्थितिकी में गाउस का नियम लिखित था, इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पहले ऐसे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन और उसका डायग्राम से चला उसको समझा देंगे, फिर गाउस का नियम लिखेंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट में पूछ रखे हैं इससे रिलेटेड, तभी कहीं हमको इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। मे बी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल पाएंगे। बाकी आप इंग्लिश मीडियम वालों हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो फुल में से फुल ही मिल जाते हैं, और हिंदी माध्यम वालों को थोड़ा रहता है, ये दिक्कत रहती है उनको, अगर वो पूरा अच्छे से भी लिखे तो फुल में से फुल नहीं मिल पाते कई बार। 4 तभी मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अपना पूरा देंगे, 5 भी मिल जाएंगे। फिर से अथवा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। मैं इसलिए कर रहा हूँ जल्दी, अगर आप लोग इसमें से पढ़ेंगे नहीं भी, अगर आप सॉल्व करते हैं पेपरों को, देखने वाले सॉल्व करने वाले लोग हैं, तो आप आराम से रुक के इसमें से लिख सकते हैं, मतलब कैसे करके हमें ना देख के रुक करके। बाकी कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, और अपने स्कूल में अपने टीचर लोगों से भी ज़रूर पूछें। और ये टाइम होता है यही टाइम मेन टाइम है, अभी जनवरी आ रहा है, अब आप यही है, पढ़ाई स्टार्ट कर लेना, फिर बाद में नहीं होती उतनी, यही मेन टाइम है जितना करना है, बाद में रिवीजन ही रिवीजन होता है। पेपर के टाइम जो जितना ज़्यादा अच्छा रिवीजन करता है उसको उतना अच्छे मार्क्स आते हैं। और लास्ट 30 क्वेश्चन, व्यतिकरण, ये व्यतिकरण वाला क्वेश्चन भी यार गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको अच्छे से देख ही लेना है इस बार। और एक विवर्तन और व्यतिकरण में भी अंतर आता है, डिफरेंस इस बार हमारे उसमें भी आया था। और प्रिज्म वाला क्वेश्चन, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई देख सकते हैं आप, और मैंने कैसे डायग्राम द्वारा दिखा रखा है इसको। फिर इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ का ग्राफ दिखाइए, विचलन कोण कब अल्पतम होगा। और ये न्यूनतम विचलन कोण, इसका लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। और क्रांतिक कोण था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाइए। ओके, इसको कभी आता है ऐसा पूछता है ना, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अंतर डिफ्रेंशिएशन, कभी इसको समझाइए। ठीक है, आप ऐसे इसको देख सकते हैं अच्छे से रुके। और एक क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से समझ लेना है इसको। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को तो समझ लेना, और ये तो समझ में आ जाता है क्रांतिक कोण, इसको समझ लेना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना थोड़ा समझ में दिक्कत आती है इसमें। और इसके दो आवश्यक शर्तें भी होती हैं, आवश्यक शर्तों को भी दो ही होते हैं इसकी आवश्यकता, ज़्यादा तीन मत लिख देना वहाँ कहीं। और एक मत दो लिखना है तो दो ही होते हैं। एक तो प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए, सॉरी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और 2020 का भी करा देते हैं जल्दी से, अभी फ्लो में है तो 2020 का भी करा देता हूँ फिजिक्स का। ठीक है, बाकी मैंने तो ये पूरे 2011 तक किए थे। 2021 का नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कोविड काल था। अब आराम से पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे टॉप मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे पेपर के क्वेश्चन है। आराम से देख सकते हैं आप, इनको समझ लेना गाइस। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ना क्योंकि 3 पेपर करा दिए, तो आपको एक ही वीडियो में गाइस 3 पेपर मिल जाएंगे फिजिक्स के। और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें केमिस्ट्री का कराऊंगा। केमिस्ट्री का तो बहुत रिपीट होते हैं गाइस, एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि आपका जो है ना, और एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस बार भी टपक सकता है, ये बार बार रिपीट होता है वाला क्वेश्चन फिजिक्स में। और ये वाला क्वेश्चन हमारे उसमें रिपीट हुआ था इस बार, ये वाला क्वेश्चन हमारे उसमें रिपीट हुआ था, प्लेटिनम वाला। ये आपको मास्टर माइंड में मिल जाएगा। 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आता है। और गाइस जो मॉडल पेपर आएंगे ना, मॉडल पेपर तो अवश्य ही देख लेना गाइस, क्योंकि मॉडल पेपर इतने इंपॉर्टेंट है ना। मॉडल इस बार का जो केमिस्ट्री पेपर था वो मॉडल पेपर से ही आया था डिक्टो, मतलब 80% तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन आया था उसमें। तो मैं कह रहा हूँ मॉडल पेपर को भी सॉल्व करने लगा, जब मैं था मैंने मॉडल पेपर भी पूरे सॉल्व किए थे। और केमिस्ट्री में यही अच्छी ये गैस ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था मेरे से, मैंने 2 बार कर रखा है। ठीक है, ये 2 बार कर रखा है मैंने, उसका समझ में नहीं आया हुआ ना जल्दी में। 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन का ही ना, कभी अलग ही होते हैं, हर बार पेपर में अलग ही आते हैं, ऐसे ये रिपीट नहीं होते हैं। फिर प्रत्यावर्ती धारा और ये पेड़ की प्रतिघात संधारित्र, ये सारी चीज़ भी देख लेने गई। और 22 क्वेश्चन इसमें ड्रॉप था। फिर विवर्तन से आके समझते हैं, विवर्तन था व्यतिकरण मान लिखिए, जो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये कैसे लिखना है, इसको बीच में ऐसे करके डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आवश्यक शर्तें भी होती हैं इसकी। फिर कार्यफलन से आके समझते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को समझाइए। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया। बोर का परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। और एक स्वच्छ ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियां प्रदर्शित की तथा इन श्रेणियों की रेखाओं की आवृत्ति के लिए सूत्र भी लिखिए। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बामर ने किया था, ठीक है। सबसे पहले बामर, इसमें 5 श्रेणी होती है। एक तो लैमन श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर को बामणावाद बोल रहा है पंडित, पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। ये पराबैंगनी भाग में होते हैं, दृश्य भाग में होते हैं, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में। ये तीनों अवरक्त भाग में होते हैं, ये पराबैंगनी में और दृश्य में। n=1 n=2 ऐसे बनाना है, ड्रॉ भी समझाना है उसमें, ठीक है। फिर इसके बारे में लिखा है मैंने, लैमन श्रेणी क्या होती है और बामर श्रेणी। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है जी एक, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये कितने, ये बोर्ड रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में रिपीट हुआ था, फिर ड्रॉप ड्रॉप, फिर बोर्ड में इतने में रिपीट हो रखा है। रिपीट भी होता था ना क्वेश्चन में, ऐसे लिखा है बोर्ड इतने में इतना क्वेश्चन अथवा वाला, फिर ये, ठीक है। ऐसे बोर्ड लास्ट क्वेश्चन रह गया इस पेपर का 2022 का, प्रिज्म वाला आई डेल्टा वक्र भी खींचना पड़ता है, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो ये था आपका क्या है 2023 का, 2022 का और 2020 का पेपर, किसका, फिजिक्स का सॉल्यूशन। अब गाइस हम जो बात करेंगे, अभी तक तो हमने पेपर की बात की है, हम क्या करेंगे 2020 का, हाँ मे बी सॉरी हमारे पेपर का 2024 का पेपर देखेंगे। क्या है 2024 का पेपर देखेंगे, कैसा पेपर पैटर्न आता है। इसमें कितने कुल 26 क्वेश्चन होते हैं। पहले से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, 30 क्वेश्चन आ रहे थे, 28 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। इसमें 26 क्वेश्चन आते हैं। और ये पेपर पैटर्न, फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और सारे क्वेश्चन को देख लेना गाइस, पहले एक बार पूरा पेपर देखना, कहीं कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है, कभी कोई आपको आता है फिर भी छूट जाता है। पेपर पूरा अच्छे से देख लेना है एक बार। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, एक क्वेश्चन आपके उसमें भी टपकेगा। ये देखो मुझे कैसे प्लेटिनम वाला है, फिर घर आके पेपर में मिला लेना गाइस। और मेरे से गलती क्या होती है मेरे से, गाइस ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, पता है तुमको। मुझे आता था, मैंने सोचा लास्ट में करूँगा इसको, लेकिन ये गलती छूट गई थी मेरे से, ये क्वेश्चन छूटा था, मैं 2 मार्क्स तो इसमें गए थे मेरे, ठीक है। इसलिए गलती मैं अगर मैंने जो गलती की वो आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको नहीं दोहराना है। बाकी पूरा ये देखो ब्रिटिशटॉन सेतु का ही है क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, हर साल आता है एक नए क्वेश्चन इससे। केवल यहाँ पे मान बदल, आपकी वैल्यूज अलग बदल देगा, बाकी सब कुछ एक है। बाकी ये हाँ, ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ, इसको भी देख लेना एक बार। बाकी जो इस बार इतना एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हो रही है, 26 क्वेश्चन जो आता है ना, इसमें क्या आता है आपका एक पैसेज आता है, पैसेज को पढ़ के इनके आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आंसर तो आपको पैसे पता होते हैं इन चीज़ों के, लेकिन इसमें देखकर हल्का बहुत थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है 1-2 क्वेश्चनों में। बाकी आपकी नहीं, तो इसमें 4 क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा पेपर है। बाकी अगर अभी तक किसी को वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब केमिस्ट्री की वीडियो लाऊंगा मैं, तो और अच्छी एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।